अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास करें। आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के MCQs को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्या पूछा गया है और कैसे हमने बेस्ट ऑप्शन को राइट करना है या कौन से इसमें बेस्ट ऑप्शन है। स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी आपसे पूछा यह गया है कि ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुप्स में डिवाइड उनको किया जाता है या ग्रुप्स में जो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है वो किस बेस पर की जाती है। हाउ दे फीड, उनका कैसे वो खाना खाते हैं। दे फीचर्स दे हैव कॉमन, उनके अंदर कौन सी फीचर्स जो हैं वो कॉमन होती हैं या कॉमन फीचर्स पाई जाती हैं। हाउ दे रिस्पायर्स, वो कैसे सांस लेते हैं। हाउ दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कैसे करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा। आंसर इसका बी ऑप्शन जो है वो मोस्ट फेवरेबल आंसर है, बेस्ट आंसर है। द फीचर दे हैव इन कॉमन, यानी उनको उनके ऑर्गेनिजम्स के जो फीचर्स उनके आपस में कॉमन पाए जाते हैं उसकी बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बर्ड्स में ले लें, बर्ड्स को हम लेते हैं और उनके आपस में फीचर्स जो है मिलते जुलते हैं। अगर हम पिजन को ले लें और स्पैरो को ले लें तो उनके फीचर्स आपस में मिलते हुए होंगे। अगर हम बर्ड को और इंसेक्ट को ले लें तो उनके अंदर कॉमन फीचर्स नहीं होंगे। तो उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन फीचर होते हैं उसकी बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अब नंबर 2 है, द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किसमें शामिल है। किंगडम कौन से जो है ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटिस्टा के अंदर शामिल किए गए हैं। पहला ऑप्शन है जो फर्स्ट है, ए है यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेकंड है, बी पार्ट है, ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। नंबर सी है ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और नंबर डी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब इसमें जो बेस्ट आंसर है, किंगडम हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो कि जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके अंदर प्रोटिस्टा में, आप याद रखिएगा आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें भी आपको पता होगा, समझा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर आप दोबारा इसको याद कर लीजिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल यानी सादा मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो इसका है वो नंबर बी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 पे है, वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम बिकॉज, वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा जाता या क्लासिफाई नहीं किया जाता, या हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस को किसी भी किंगडम में उसकी दर्जाबंदी नहीं की जाती बिकॉज, क्योंकि दे आर टू पोरली अंडरस्टूड, यानी कि उनको आज तक समझा ना जा चुका, उसको हम आज समझ नहीं सके, सही या कम समझा है हमने। दे आर टू स्मॉल, या वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर जेनेटिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उनकी जेनेटिक्स जो है वो नहीं हम डिटरमाइन कर सके। या दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म, या उनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे है एक ऑप्शन कि देयर जेनेटिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि उसकी जेनेटिक्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सके, ऐसा नहीं हुआ। इसकी जेनेटिक्स को हम डिटरमाइन कर सके हैं। RNA और DNA के बारे में हम यहाँ पे इसका पढ़ चुके हैं। अब दे आर टू स्मॉल, अब जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको जो है वो देख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हो गया। और उनका हमने जेनेटिक्स को भी हमने स्टडी कर लिया
और दे आर टू फोल्डली स्ट्रैंड। किसी हद तक ये बात सही है कि हम ज़्यादातर उसको नहीं समझ सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है, समझा है हमने, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो जो लास्ट ये भी हम कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके, तो लास्ट जो इसका बेस्ट आंसर होगा बेस्ट आंसर का दे कैन नॉट कंसिडर ऑर्गेनिज्म, उनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसको किसी भी किंगडम में उसकी क्लासिफिकेशन नहीं की गई। उसके बाद आ जाता है नंबर फोर्थ में है हमारे पास वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम। अब वायरसेस को किस किंगडम में असाइन किया गया है या किस किंगडम में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, नन ऑफ अबव। अब यहाँ पे मोनेरा में कौन से होते हैं, सिर्फ इसमें आते हैं बैक्टीरिया, यानी जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। फंजाई ये पूरा एक किंगडम है पूरा। और प्रोटिस्टा में अभी हमने देखा कि प्रोटिस्टा में कौन होते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अब वायरसेस ना तो ये यूनिसेलुलर है, ना ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, ना इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, तो ये भी नहीं है। फंजाई का एक अलग है कि एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं, ये भी नहीं है। अब इसमें सिर्फ क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ द अबव। उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास आर रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, यानी कि जेनरा मिलकर क्या बनाता है, एन ऑर्डर, अ फैमिली, अ क्लास, अ फाइलम। अब इसके लिए मैं आपको एक बता रही हूँ कि आपने याद रखना है, एक बता रही हूँ आपको, KFC ऑफ GS, ये आपने याद रखना है, KFC ऑफ GS। अब इससे आपने पहचान करनी, K से किंगडम, F अगर आप उर्दू में हम इसको फाइलम लिखें तो फे का जो साउंड है वो F से निकलता है, ठीक है। किंगडम, K से किंगडम, F से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीशीज। ये आप कोड याद रखिएगा, KFC ऑफ GS। अब यहाँ आपसे पूछा है रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ जेनरा कंप्राइजेस। अब जेनरा मिलकर क्या बनते हैं, अब यहाँ पे देखिए स्पीशीज मिलकर क्या बना रही है, जीनस। अब डिफरेंट जेनरा मिलकर क्या बना रहे हैं, फैमिली। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फैमिली। ये कोड याद रखिएगा, इस कोड से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नंबर 6 है इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को आप किस किंगडम में क्लासीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि अभी हमने पढ़ा फंजाई एंड प्लांटी, फंजाई एंड मोनेरा, ओनली प्रोटिस्टा, ओनली फंजाई। फंजाई पूरा एक किंगडम है, हमने किसको रखना है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मैंने आपको बताया था कि फंजाई में प्लांटी में यूनिसेलुलर नहीं होते। फंजाई को अगर आपको नहीं भी समझ रहा था, प्लांटी देखो, प्लांटी में यूनिसेलुलर नहीं है। अब ये तो दोनों नहीं हो सकते, मोनेरा में सिर्फ जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली प्रोटिस्टा, ओनली फंजाई। फंजाई पूरा एक अलग फाइलम में, तो इसमें नहीं हो सकते। तो प्रोटिस्टा में क्या कौन से होते हैं, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की बात हो रही है। फंजाई यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनमें वाजे यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटिस्टा में वो जानदार वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, प्रोटिस्टा। उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 में पूछा गया है आपसे
कि इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डैश नेम इज कैपिटलाइज्ड, यानी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का साइंटिफिक नेम रखने का जो मेथड है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब वो क्या होता है कि उसमें जो पहला जो नाम का पहला लेटर होता है वो जीनस को जाहिर कर रहा होता है और हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशीज़ को जाहिर करता है और हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कभी इसको हाथ से नहीं लिखते। गला थोड़ा सा ख़राब है मेरा, उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं, वैसे ये लिखा जाता है इटैलिक में लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, हाथ से नहीं लिखा जाता। हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। अब तरीका क्या होता है कि जीनस कैपिटल होता है, स्पीशीज क्या होता है, बेस्ट आंसर इसका है जीनस। थोड़ी सी ये आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड में, ये अब घर से बाहर की आवाज़ें, इसको तो मैं नहीं बंद कर सकती, तो थोड़ा बस इग्नोर कीजिएगा इसको। और कुछ नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, अब है नंबर 8। नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन गोइंग फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगर ग्रुप। यानी उन्होंने कहा आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जैसे अब हमारे पास अगर हम देख लें तो ये बड़ा, फिर ये स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल। अब आपने उसने कहा कि हमें कहाँ जाना है, गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। यानी हम ये कहेंगे कि हमें स्मॉल से बिगर की तरफ जाना है। तो हमें क्या करना है, स्मॉल से बिगर की तरफ जाना है। उन्होंने पूछा स्मॉलर टू बिगर। अब ये बात मेरी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास ग्रुप है वो किंगडम है। सबसे बड़ा क्या है, किंगडम है। तो सबसे छोटा क्या होगा, स्पीशीज़। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, स्पीशीज़ जीनस। अब वही KFC ऑफ GS लिख दीजिए, ये KFC ऑफ GS। तो यहाँ से उल्टा कर लें आप इसको, सबसे छोटे से हमने स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो लास्ट वाला D है वो सबसे बेस्ट होगा। उसके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने का करेक्ट जो वे है वो कौन सा है। अब यहाँ पर देखें, हमने पढ़ा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि पहला जो लेटर होता है, वो पहला जो हिस्सा होता है इसका, वो किसको, जीनस को जाहिर करता है, जो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा जो हिस्सा होता है वो स्पीशीज़ को जाहिर करता है, जो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये सैक्रेसम, ये गन्ने का नाम है, लेकिन ये सिर्फ एक ही है, ये पूरा एक वर्ड है, 2 वर्ड में लिखा जाता है, एक स्पीशीज़ और एक जीनस। यहाँ पे एक ही है। ई कोलाई ये लिखा तो सही गया है, लेकिन यहाँ पे C जो है वो कैपिटल है। तो जो स्पीशीज़ होती हैं वो स्मॉल लेटर से लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल है, तो ये भी नहीं है। मेरे ख्याल में जो है सही है वो है कैनस लिपस, यानी कि C यहाँ बड़ा है और ये L जो है स्मॉल है। तो ये A इसका बेस्ट आंसर है। नंबर 10 पे है अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेलुलर adopted for photosynthesis and has multicellular sex organs to which kingdom does it belong। यानी एक ऐसा जानदार है, ए सर्टन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जानदार जो मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन रखता है, तो वो क्या होगा। अब आप इसमें देखें, अब एनिमिलिया में एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो ये रॉन्ग। फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते। उसके बाद प्रोटेस्टा में कुछ होते हैं प्रोटेस्टा जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन ये इस वजह से मैं इसको नहीं बोलूँगी कि ये बेस्ट है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इसके अंदर नहीं है।
और जो प्लांटी है वो सबसे बेस्ट होगा क्योंकि ये मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेसिस करता है और इसके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंडोशियम और गायनेशियम होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब है हमारे पास नंबर 11, स्पीशीज दैट आर इन द सेम डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन। स्पीशीज जो हमारे पास होती हैं वो स्पीशीज दैट आर इन द सेम, यानी कि आपने लिखना है यहाँ पर, इन्होंने पूरा जो पूरी इसकी ब्लैंक है वो ऐसी दी हुई है कि स्पीशीज दैट आर इन द सेम डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड, यानी ऐसी आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब हो, आपस में ये हो। तो अब यहाँ पे बात हो रही है एक छोटे ग्रुप की और एक बड़े ग्रुप की हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये दोनों छोटा और एक एक छोटे और एक बड़े की बात हो रही है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पर जो है फैमिली जो है वो छोटा है और ऑर्डर जो है वो बड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट आंसर जो है इसका वो बी है। और हमारे पास नंबर 12 है, व्हेन द लास्ट नंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज डाइज। ये तो बड़ी ख़राब बात हो गई भाई, हर मर्द जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। द स्पीशीज इज सेड टू, जो कि किसी भी स्पीशीज़ का अगर आखिरी यानी लास्ट नंबर, आखिरी नंबर भी मर जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है कि जो बेस्ट आंसर होगा वो मेरे पास होगा ये एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वो होता है कि कोई भी जानदार जो कि जिसकी स्पीशीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, यानी सब ही मर जाए, तो उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। और जो जिसकी अभी ख़तरा है और अभी कोई स्पीशीज़ बाकी हैं लेकिन ये भी ख़त्म होने के इसके चांसेस, वो एंजर्ड कहलाती है। तो जो आपको टर्म्स पता हैं और ये ना भी पता हो तो आपको नहीं, कोई मसला नहीं है, आप इस पे लगा लें। जो आखिरी मेंबर जो आपका नंबर होगा और आखिरी मेंबर होगा वो भी मर जाएगा तो वो एक्सटेंड होता है। नंबर 13 है हमारे पास कि इन विच सीज़न होबारा बास्टर्ड माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड सेटल हेयर। होबारा बास्टर्ड किस सीज़न में पाकिस्तान आता है? तो होबारा बास्टर्ड जो है वो विंटर में पाकिस्तान आता है। तो ये थे आज आपके MCQs। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।